ऐसा बताया जा रहा है कि हुंडई भारत में लॉन्च करने जा रही है सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार और ये पूरी प्लान दी गई है। चलिए इसके फीचर के बारे में हम जानते हैं क्या क्या फीचर है। बट बताया जा रहा है कि बहुत सस्ती इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने जा रही है हुंडई, वो भी इंडिया में। हुंडई मोटर की तरफ से अब जल्द ही भारत में बहुत ही सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च की जाएगी। वो भी कंपनी जो हुंडई है दक्षिण कोरिया की कंपनी है और एक छोटी इलेक्ट्रिक कार को तैयार किया है। हुंडई इस साल यानी 2022 में ही देश के भीतर एक प्रीमियर मॉडल लाने पर जोर दे रही है। हुंडई इंडिया की ओर से सेल्स मार्केटिंग और सर्विस डायरेक्टर तरुण गगर के अनुसार कहा गया है कि कई डिपार्टमेंट चार्जिंग, इकोसिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली जैसे मसलों पे काम कर रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी में इलेक्ट्रिक कार की लागत को कंट्रोल करने के लिए और कम करने के लिए लोकल तरीके से सोर्सिंग और उत्पाद का इस्तेमाल करेगी कंपनी। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोकल उत्पाद तैयार की जाएगी। इस यानी सस्ते में कार देने के लिए और जो भी उत्पाद करना है उसको ज्यादा से ज्यादा लोकल उत्पाद की तैयारी की जाएगी, सरकार का कहना है कि। वहीं दूसरी तरफ कंपनी ने अब तक ये नहीं बताया है कि नई कार कब लॉन्च की जाएगी। कंपनी की तरफ से अभी कुछ भी नहीं बताया गया कि कब तक कार लॉन्च की जाएगी। जो इलेक्ट्रिक कार है वो भारत में कब तक नई कार लॉन्च की जाएगी, बस ये गवर्नमेंट ने कहना है। हुंडई की तरफ से भारत में एक छोटी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करना कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। कंपनी को कहना है कि साल 2028 तक कंपनी अपने 4 मॉडल कार को निकालेगी। इस काम के लिए कंपनी भी भारत में 40 से 44 करोड़ रुपए का निवेश कर चुकी है। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, वह यह मकसद है कि देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाया जाए। भारत में फिलहाल कुल मिलाकर कार की बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों का शेयर 1% से भी कम हो चुका है। यहाँ पर सरकार 2030 तक सिर्फ 30% की हिस्सेदारी पर लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। भारत में अभी फिलहाल बिक्री है जो शेयर है इलेक्ट्रिक कार का वो 1% से भी कम हो चुका है। लेकिन सरकार ने फ्यूचर में कुछ अच्छा हो सकता है उसके लेकर यहाँ पर सरकार 2023 तक सिर्फ 30% की हिस्सेदारी का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। इतना ही नहीं, सरकार का टारगेट है कि भारत में प्रदूषण और ईंधन की खपत को कम करना है। गर्ग ने बताया कि हुंडई इस साल अपने यूनिक 5 इलेक्ट्रिक क्रॉस ओवर वाली प्राइमरी मॉडल लॉन्च करेगी और आहिस्ता आहिस्ता प्राइस को नीचे ले जाएगी। चलिए हम इसके चार्जिंग के बारे में बात करते हैं, जो इसकी चार्जिंग नेटवर्किंग क्षमता को कैसे कंट्रोल करता है, क्या है नहीं है। तरुण गगर का कहना है कि बड़े स्तर का ईवी को तैयार करने के लिए एक व्यापक चार्जिंग नेटवर्क की आवश्यकता है और साथ ही बैटरी की कम कीमतों की भी जरूरत है। इसमें कंपनी ने जब पेट्रोल डीजल कारों का व्यापार शुरू किया था तो इसकी शुरुआती कीमत कम की गई थी। वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक गाड़ियों में कंपनी टॉप डाउन अप्रोच की कोशिश लगातार कर रही है। जो गाड़ी लॉन्च हुआ था डीजल और पेट्रोल का स्टार्टिंग में जो हुआ था तो उसमें कीमत बहुत कम रखा गया था कि पब्लिक की सहूलियत को खरीदने में, और आज बहुत सक्सेस हो गया डीजल और इंजन पे जो भी गाड़ी चल रहा है। लेकिन अभी डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमत पर हर कोई परेशान है। वहीं देखते हुए गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक कार पे ज़्यादा फोकस किया है, जो ज़्यादा क्षमता बढ़ाया जाए और कम कॉस्ट में इलेक्ट्रिक कार को लाया जाए ताकि हर कोई वो परचेस कर सके, हर कोई खरीद सके। उसमें क्या अभी ज़्यादा कॉस्ट में आ रहा है जो इलेक्ट्रिक कार है, इस पर ज़्यादा गवर्नमेंट ध्यान दे रही है कि कम से कम कॉस्ट में आए, हर कोई खरीदे इस पर। भारत में फिलहाल कुल मिलाकर बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों का शेयर 1% से भी कम हो रहा है। यानी इसका अभी जो बिक्री है बहुत कम हो रहा है, 1% से भी कम हो रहा है। और जैसे डीजल और पेट्रोल का जो इंजन है उसकी अपेक्षा देखा जाए तो 1% से भी कम इसका बिक्री हो रहा है, क्योंकि इसका भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे रहा है। और इसका जो क्षमता है अभी उतना इसका क्षमता नहीं है, बट इसी पे ध्यान दिया जा रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से ज़्यादा जोर है कि बैटरी कम में आए और जो कार है उसका जो कॉस्ट है कम हो। और सरकार का उम्मीद है कि इस वाहन को 2030 तक सिर्फ 30% की हिस्सेदारी का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। यानी 30% की हिस्सेदारी लेकर चल रही है ताकि भविष्य में यह बहुत सक्सेस हो या हर किसी के पास चला जाए। ताकि अगर गवर्नमेंट इस पे जोर देती है तो यह पॉसिबल है। अभी तो नहीं बोल सकते क्योंकि 1% से कम का बिक्री चल रहा है इंडिया में और हो सकता है कि 2030 तक इसका बिक्री बढ़ जाए। अभी कोई गारंटी नहीं है, बट जैसे जैसे डेवलप होगा और सस्ता होगा तो हो सकता है पब्लिक इस पे आकर्षित हो और इसे खरीदे। बट गवर्नमेंट इसी उम्मीद से अभी इसमें शेयर लगा रही है। जब देखते हैं आगे क्या होता है। जो हुंडई ने इस साल अपने यूनिक 5 इलेक्ट्रिक क्रॉस वाली कार को लॉन्च करेगी।